बिलीव करता हूं कि आप सब आज परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हैं। मैं बिलीव करता हूं कि अभी इस प्रार्थना में आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया है। इस उपस्थिति को अपनी जिंदगी में बना कर रखे मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर की बुलाहट में बने रहें प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी और मेरी जिंदगी में बुलाहट को रखा है। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर बनाए गए हैं। आज हो सकता है कि आप किसी भी फील्ड में और किसी भी कार्य में हो, लेकिन याद रखिएगा, जो समय परमेश्वर का पूरा होगा, जब परमेश्वर का समय आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपको अपने पास बुलाएगा। वो आपको अपने पास बुलाएगा। वो आपकी जिंदगी में अपनी बुलाहट को देगा और बुलाएगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, चले आओ, चले आओ, चले आओ। वो अपने बेटे बेटियों को दूर देश से बुलाएगा। वो अपने बेटे बेटियों को दूर देश से बुलाएगा। यहोवा सीटी बजाकर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, यदि अभी तक आपने इस ब्रॉडकास्ट को शेयर नहीं किया है, जल्दी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपका फ्रेंड या आपका परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जल्दी से आप उसको कॉल करें, जल्दी से उसको बुलाएं। हालेलुया, जल्दी से उसको बुलाएं ताकि वो आज की मीटिंग में आ सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जल्दी से शेयर करें, जल्दी शेयर करें, जल्दी शेयर करें। थैंक यू होली स्पिरिट। जल्दी से शेयर करें। कम ऑन चर्च, जल्दी शेयर करें ताकि सभी लोग आज की मीटिंग में पहुंचने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, क्या आप लोग तैयार हैं अपने जिंदगी की बुलाहटों में बने रहने के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं अब्राहम की बुलाहट के विषय में कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाहट दी। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को बुलाहट दी? आप और मैं इस बात को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, और आज हम अपनी बुलाहट को जानने वाले हैं। आज हम अपनी बुलाहट में बने रहने वाले हैं। कम ऑन चर्च, अपने आप को तैयार करें। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आपसे मुझसे बातचीत करने वाला है। मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 12, उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय, और हम एक पद से आगे देखने वाले हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। सबसे पहले अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के और घर अपने को पिता के घर को छोड़कर उस देश में छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब प्रश्न उठता है कि क्यों परमेश्वर ने अब्राम को बुलाहट दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप बाइबल खोलेंगे वहां अब्राहम नहीं लिखा है। सब बोलो, अब्राहम नहीं लिख रहा है। अब्राहम नहीं लिखा है। आप स्क्रीन पर देखिए, फुल स्क्रीन कीजिए, वहां क्या लिखा है वर्ड को देखिए। कई बार आप और मैं इन वर्ड्स को नहीं जान पाते और ना इसके मीनिंग्स को जान पाते हैं कि क्या लिखा है वहां। अब्राहम लिखा है या क्या लिखा है? बड़ी फुल स्क्रीन कीजिए वहां पर उसको। क्या लिखा है? अब्राम, नॉट अब्राहम। सब लोग कहते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को बुलाया। यहां क्या वर्ड लिखा है? अब्राम लिखा है। यहां पर क्या लिखा है? कम ऑन चर्च, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर से मैं कहना चाहता हूं, एक बार फिर से आप पढ़ें। फुल स्क्रीन पर है, फुल स्क्रीन पर है, आप फिर से पढ़कर देखिए वहां क्या लिखा है। यहोवा ने किसे बुलाया? अब्राम को बुलाया या अब्राहम को बुलाया? अब्राम को। यहां पर अब्राम और अब्राहम में एक बड़ा अंतर है मेरे भाई और बहनों, और आपको और मुझे उसे सीखना पड़ेगा। आपको और मुझे इस अब्राहम के अर्थ को सीखना पड़ेगा। कम ऑन चर्च, अब्राम का जो मतलब होता है वो होता है उन्नत पिता। सब बोल, उन्नत पिता, प्रॉस्पर फादर।
उन्नत पिता। अब्राम का जो अर्थ होता है प्रॉस्पर फादर अर्थात उन्नत पिता। जब अब्राहम पैदा हुआ है 13 से, मैं आपको बताना चाहता हूं अब्राहम के पिता का नाम 13 है, और 13 से अब्राहम जब पैदा हुआ तो उसके परिवार वालों ने सोचा होगा कि अब इससे परमेश्वर एक बड़ी जाति बनाएगा, पर अब इससे जो खुदा है वो एक बड़ी जाति बनाएगा, इसलिए उसने अब्राम का नाम उन्नत पिता रखा। इसलिए उसका नाम, बच्चे का नाम उन्नत पिता रखा, ताकि ये अपनी आने वाली पीढ़ी को बहुत अद्भुत आशीष दे सके। आने वाली पीढ़ियां इसकी उन्नत पिता के हाथों में रहे, इसलिए उसके पिता 13 ने उसका नाम अब्राम रखा। मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जबकि 13 और उसका परिवार मूर्ति पूजक था, जबकि 13 परमेश्वर में बिलीव करने वाला नहीं था, 13 अन्य जाति की देवी देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति था। 13 समुद्र के पार अर्थात हारान में ये लोग मूर्तियों को बनाते थे और मूर्तियों को बेचने का काम करते थे। उसके बावजूद क्यों परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुना है और एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया है कि उसकी वंश से उद्धार करता आ सके? क्या आपको पता है अब्राहम के वंश से आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आया है? क्या परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है कि जो मूर्ति पूजा में और संसारिक कामों में लिप्त है, और उसके द्वारा परमेश्वर अपने वंश को बढ़ाता है? कम ऑन चर्च, आपको और मुझको इस बात को समझनी है। आज कुछ बातों को बताऊंगा और हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि आप और मैं एक सही जानकारी को प्राप्त कर सके कि परमेश्वर के बुलाने के पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना होती है। यहाँ पर इस धरती पर आने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना का एक भाग है मेरे भाई और बहनों। यदि दुष्ट भी है तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दुष्ट को भी इसलिए बनाया है ताकि वो दुख भोगे। परमेश्वर ने फिरौन को इसलिए बनाया था ताकि वो उसके अंदर अपनी सामर्थ को दिखा सके। परमेश्वर ने कोई भी चीज जिस पृथ्वी पर बनाई है बिना उद्देश्य की नहीं बनाई है। यदि उसने फूल बनाए हैं तो साथ में कांटों को भी रखा है। यदि उसने मिट्टी बनाई है तो उसने साथ में पत्थरों को भी रखा है। यदि उसने मछली बनाई है तो साथ में सांपों को भी रखा है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो एक उद्देश्य से, एक योजना के अंतर्गत बनाया है। और यहां पर परमेश्वर क्यों अब्राहम को बुलाहट दे रहा है? मेरा आपसे प्रश्न है कि परमेश्वर क्यों अब्राहम ही को बुलाहट दे रहा है? यहां पर उसकी पीढ़ी में और भी लोग हैं, और भी आशीषित लोग हैं पीढ़ियों के अंदर में, लेकिन और भी आशीषित लोग उस जगह पर हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर अब्राहम को बुलाहट दिया है? मेरा आपसे एक प्रश्न है कि परमेश्वर अब्राहम को क्यों बुला रहा है? क्या कभी आपने सोचा कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जबकि ये लोग अन्य जाति से और अन्य जाति के देवी देवता की उपासना करने वाले? मेरे साथ निकाले यहोशू की किताब, यहोशू की किताब, द बुक ऑफ जोशुआ, चैप्टर नंबर 24, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर नंबर 24, यहोशू की किताब, उसका 24वां अध्याय पद 2 से हम लोग देखने वाले हैं। यहोशू की किताब। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राम और नाहोर का पिता तेरा, ठीक से, अब्राम और नाहोर का पिता तेरा। हाँ, अब्राम और नाहोर का पिता कौन था? तेरह। अब्राम का पिता कौन था? तेरह। अब्राम का पिता कौन था? 13। हाँ, 13। आदि तुम्हारे पुरख परात महानद उस पार रहते, आदि तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार रहते, कहाँ रहते थे? उस पार रहते हुए, हाँ, उस पार रहते हुए दूसरे देवता की उपासना करते क्या थे। करते थे? दूसरे देवता की क्या उपासना करते थे? दूसरे देवता की उपासना करते अब्राहम और उसका परिवार क्या करता था? दूसरे देवता
देवता की उपासना, अब्राहम उसका परिवार क्या करता था? दूसरे देवता की उपासना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आपका वंश, आपका परिवार, आपके लोग भटक जाएं और अन्य देवी देवताओं के पीछे लग जाएं, अन्य कामों के पीछे लग जाएं, अन्य बातों के पीछे लग जाएं, लेकिन याद रखिएगा, बोलो परमेश्वर की बुलाहट और वरदान, परमेश्वर की बुलाहट और वरदान, स्पीक लाउडली, परमेश्वर की बुलाहट और वरदान परमेश्वर की बुलाहट और वरदान अटल है, अटल है, अटल है, अटल है, अटल है। अटल है। इसका मतलब कि परमेश्वर की बुलाहट बदली नहीं जा सकती, परमेश्वर के वरदान बदले नहीं जा सकते। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति जिसका चाल चलन ठीक नहीं है, कोई मैन ऑफ गॉड जिसका चाल चलन ठीक नहीं है, आपने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसके द्वारा प्रोफेसिस हो रही है, उसके द्वारा हीलिंग्स हो रही है, उसके द्वारा डिलीवरेंस हो रहे हैं। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रोफेसी होना, किसी व्यक्ति के द्वारा हीलिंग होना, किसी व्यक्ति के द्वारा डिलीवरेंस होना, यह इस बात का प्रूफ नहीं है कि परमेश्वर से मोहब्बत करता है। क्योंकि परमेश्वर ने एक बार उसे गिफ्ट दे दिया, परमेश्वर ने एक बार उसे वरदान दे दिया, तो परमेश्वर उसे वापस नहीं लेता। बोलो, परमेश्वर से वापस नहीं लेता। परमेश्वर से वापस नहीं लेता। यदि हीलिंग का गिफ्ट है, हीलिंग का गिफ्ट है, परमेश्वर वापस नहीं लेता। वापस नहीं लेता। क्योंकि अंत के दिन में बहुत सारे लोग आकर परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहेंगे, क्या परमेश्वर मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या परमेश्वर मैंने तेरे नाम से हीलिंग्स नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से डिलीवरेंस नहीं किया? परमेश्वर उन्हें साफ कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसके पीछे कारण यह है मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर यदि किसी को बुलाहट देता है, यदि परमेश्वर किसी को वरदान देता है, तो वो वापस नहीं लेता। प्रियो, ये बात आपको मुझे सीखनी है। 24वें अध्याय के दूसरे पद में क्या लिखा है? तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, किसका? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है। क्या कहता है? इस प्रकार कहता है, हाँ, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरख परात महान, आदि तुम्हारे पुरखा परात महानत के उस पार, कहां पर? महानत के उस पार रहते बोलो, हुए, परात महानत के उस पार, परात महानत के उस पार रहते हुए दूसरे देवता की उपासना करते थे, दूसरे देवताओं की क्या करते थे? उपासना करते और थे। हिस्ट्री बताती है कि वे लोग मूर्तियों को बनाते थे और बेचते थे। क्या करते थे? मूर्ति को बनाते थे और बेचते थे। मूर्तियों को बनाकर क्या करते थे? बेचते थे। मूर्तियों को बनाकर क्या करते थे? बेचते थे। और वही जो फूड है वो अब्राहम भी खाता था और सारा भी खाती थी। बोलो, अब्राहम भी खाता था, अब्राहम भी खाता था, सारा भी खाती सारा भी खाती थी। बोलो, उसके द्वारा अब उसका जो कर्ज है, अब उनके जीवन में आ चुका है, उनके शरीर में आ चुका है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को 100 सालों, बोलो 100 ईयर तक बेबी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब तक उनकी बॉडी फिजिकली डिसेबल ना हो जाए, जब तक कि वो बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य न खो दे, तब तक परमेश्वर ने बेबी नहीं दिया। क्योंकि यदि वो अपनी सामर्थ्य से बच्चा पैदा करते तो बच्चा, बोलो, बाय बर्थ कर्स में होता। लेकिन परमेश्वर ने वो श्राप का असर जो उस मूर्तियों के द्वारा आया था, वो फिनिश हो जाए। ये लिख लेना इस बातों को, ये बातों को लिखना कि क्यों परमेश्वर ने 100 साल इंतजार किया अब्राहम को बच्चा देने के लिए, कि जब तक वो शरीर जो है वो कर्ज फ्री ना हो जाए, उसके बाद एक बेबी आए जो कर्ज फ्री हो। यदि आप कर्ज में, बोलो, यदि हम कर्ज में बेबी डिलीवर करेंगे, बेबी बाय बर्थ कर्ज में रहेगा। यदि हम ब्लेसिंग में बेबी डिलीवर करेंगे, बच्चा बाय बर्थ ब्लेस्ड होगा। यूसुफ और मरियम ब्लेसेड थे, यीशु ब्लेसेड आया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। यहाँ लिखा है दूसरे पद में कि अब्राहम का पिता क्या करता था? मूर्ति बनाता था, मूर्ति बेचता था, मूर्ति की पूजा करता था, उस पे चढ़ाया हुआ खाते थे,
उस पर बलिदान करते थे। परमेश्वर ने बोला नहीं चलेगा, जब तक कि तू बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य न खो दे तुझे बच्चा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ठहरा रहा। मेरे भाई और बहनों, आपको अपनी बुलाहट को जानने की जरूरत है। बोलो फिर भी मूर्ति पूजा करने के बाद उनकी पीढ़ी पर बुलाहट नहीं मरी। वो इसलिए नहीं मरी क्योंकि परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने कहा वो उसे पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी पीढ़ी के लोग भटक जाते हैं, परमेश्वर उस पीढ़ी से किसी न किसी व्यक्ति को चुनता है। मेरे पिता की पीढ़ी भटक गई थी परमेश्वर से। परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है, उसने मेरी पीढ़ी के अंदर में अपनी बुलाहट को प्रकट किया। हम लोग भी जो अब्राहम करता था, उसका पिता करता था, वही कार्य करते थे। मैंने 2011 से पहले तक यही काम किए मेरे भाई और बहनों, और इन्हीं कामों में हम लोग लिप्त थे। लेकिन 2011 में जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आया, उसने अपनी बुलाहट को रिनीव कर दिया। उसने अपनी बुलाहट को रिनीव कर दिया। मेरे भाई और बहनों, आप जहां कहीं भी हो, परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर अपनी बुलाहट को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। परमेश्वर की यदि बुलाहट पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। जितने लोग परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर अपनी बुलाहट को उनकी जिंदगी में पूरा करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर तैयार है। अब परमेश्वर अब्राहम से मिल रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 12 अध्याय, क्या यहोवा ने अब्राहम से कहा, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वेरी गुड, हाँ आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और क्या करूंगा? आशीष दूंगा। वेरी गुड। तेरा नाम महान करूंगा। वेरी गुड। और तू आशीष का मूल होगा। आमीन, आशीष का मूल होगा। आगे। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कम ऑन चर्च, आज मेरा जो प्रचार है, एक प्रश्न से उठ रहा है कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम की जिंदगी में बुलाहट दी जबकि वे लोग मूर्ति पूजा में थे, जबकि वे लोग मूर्तियां बनाते थे, जबकि वे लोग मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ खाते थे। ये आज आपकी और मेरी बुलाहट से मेच खाता है प्रियो, कि आपको और मुझको परमेश्वर ने किस कंडीशन से बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि हम धर्मी थे। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि आप और मैं पवित्र थे। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए नहीं बुलाया कि हम बहुत बड़े विद्वान थे या बुद्धिमान थे। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बुलाया है ताकि परमेश्वर आपके और मेरे अंदर से अपनी सामर्थ को प्रकट कर सके। आप और मैं संसार में खोए हुए थे, आप और मैं पापों में खोए हुए थे, आप और मैं संसार की गंदगी में डूबे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को याद किया, परमेश्वर ने अपने वायदे को याद किया। क्यों हम मिट नहीं गए मेरे भाई और बहनों? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट और उसकी प्रतिज्ञा आपकी और मेरी जिंदगी में थी। क्यों आप मरे नहीं हैं भाई और बहनों? क्यों आज आप जिंदा हैं जबकि कोरोना में हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है? अभी डेंगू चल रहा है, डेंगू में हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन आप क्यों जिंदा है भाई बहन? आप क्यों जिंदा हैं? कभी आपने सोचा कि आप क्यों नहीं मिट गए? आप और मैं मिट नहीं गए हैं, यह परमेश्वर की महान करुणा का फल है। मृत्यु ने कई बार कोशिश की, दुष्ट आत्मा और शैतानों ने कई बार कोशिश की कि आपको और मुझको फिनिश कर दे, लेकिन आप और मैं जीवित क्यों हैं?
क्यों इतनी बड़ी बीमारी से परमेश्वर आपको और मुझको बचा कर लेकर आया? क्यों इतनी बड़ी समस्या से परमेश्वर आपको और मुझको बचा कर लेकर आया? क्यों इतनी बड़ी विपत्ति से परमेश्वर आपको और मुझको बचा कर लेकर आया? उसका कारण यह था कि परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में अपनी बुलाहट को प्रकट करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तेरह और उसका परिवार हारान में आकर बस गया है, और हारान में आकर बसने के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, हारान की मृत्यु वहीं हो जाती है। देखिए क्या लिखा है, 31 को देखिए, 11 का 31, जेनेसिस चैप्टर नंबर 11 वर्स 31, उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय 31 पद। तेरा अपने पुत्र अब्राहम तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपने बहुत सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी। बोलो, पहले वो थी सारे, बाद में हुई सारा। हाँ, आगे। अपनी पत्नी जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसादिया के, बोलो, कसदियों के ओर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। कहाँ जा रहा है अभी? अब कनान देश। कहाँ जा रहा है? कनान देश। बोलो, कनान देश जा रहा है, अपनी बुलाहट में जा रहा है। हाँ, आगे। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। कहाँ रहने लगा? हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। बोलो, परमेश्वर चाहता था। बोलिए, परमेश्वर चाहता था तेरह और उसका परिवार कनान में सेटल हो जाए। लेकिन इन लोगों ने हारान में बसने का फैसला किया और परमेश्वर की बुलाहट को टाल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कई बार परमेश्वर आपको बुलाहट देता है कि बहन तुझे वहां जाना है, भाई तुझे वहां जाना है, भाई तुझे वहां शिफ्ट होना है, बहन तुझे वहां शिफ्ट होना है, तुझे ये काम करना है, तुझे वो काम करना है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप और मैं अपना दिमाग लगाने के कारण, अपना ज्ञान लगाने के कारण बहुत सारी बातों में परमेश्वर की बुलाहट को मिस कर देते हैं या डिले कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की मर्जी थी 13 के लिए कि वो कनान में शिफ्ट हो। कहां पर शिफ्ट हो? सब बोले, कहां शिफ्ट होना है? कनान में। कहां शिफ्ट होना है? कनान में। बोलो, कहां शिफ्ट होना है? कनान में। अब क्यों कनान में शिफ्ट होना है, और इसके पीछे अब बड़े रहस्य हैं कि क्यों कनान में शिफ्ट होना है। लिख लीजिए कि क्यों कनान में शिफ्ट होना है और क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, क्यों परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता है। बोलो, 3 प्रश्न है। क्यों कनान में शिफ्ट होना है? क्यों परमेश्वर ने बुलाया? क्यों परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता है? यहाँ 2-3 प्रश्न है मेरे भाई और बहनों, और उसी के उत्तर आपको और मुझको यहाँ पर मिलेंगे। क्यों परमेश्वर एक मूर्ति पूजक व्यक्ति को बुला रहा है उसको आशीष करने के लिए? यदि हम उसकी पीढ़ी में जाएं तो हमको समझ में आएगा कि क्यों परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसकी शुरुआत होती है उत्पत्ति के 9 अध्याय से। अब इसकी शुरुआत होती है उत्पत्ति के 9 अध्याय से कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, क्यों परमेश्वर ने 13 को कनान में शिफ्ट होने के लिए भेजा, क्यों परमेश्वर ने अब्राहम की जिंदगी में आशीष की प्रतिज्ञा की, क्योंकि वह आशीष का मूल बनाना चाहता था उसे। 9 पद से हम उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 18 पद से हम लोग देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि सारी पृथ्वी पर जल प्रलय हो गया, सब कुछ नष्ट। सब बोलो, सारी पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ। सारी पृथ्वी पर जल प्रलय हो गया। पूरी पृथ्वी नष्ट हुई, हर एक जानवर नष्ट किया गया। नूह के जहाज में जो लोग थे, जो जानवर थे, और नूह का परिवार अब बचा है। अब इसी से पृथ्वी चलने वाली है। 18 पद से देखें। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे। कहां से निकले? जहाज में से निकले। कहां से निकले? जहाज में से निकले। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। याद रखिएगा, नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत, और इसी से आज ये पूरी दुनिया जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया नजर आ रही है। ये पूरी दुनिया इन तीनों की ही औलादे हैं, इन तीनों का ही वंश है। शेम, हाम, येपेत का ही वंश। बोलो, शेम, हाम, येपेत का ही वंश। शेम, हाम, येपेत का ही वंश आज इस पृथ्वी पर है। अफ्रीकन्स, चाइनीज, ब्रिटिश, अमेरिकन्स, इंडियंस, कोई भी हो, इन तीनों का ही वंश है। से बोलो, शेम, हाम, येपेत का वंश है। शेम, हाम, येपेत का वंश है। किसका वंश है? शेम, हाम, येपेत का वंश। हाँ, नूह के पुत्र जहाज में से निकले। नूह के पुत्र जहाज में से निकले। वे शेम,
हाम और येपेत थे। हाँ। और हाम कनान का पिता हुआ। हाम क्या हुआ? कनान का पिता हुआ। हाम क्या हुआ? कनान का पिता हुआ। वेरी गुड। नूह के 3 पुत्र यही है। नूह के 3 पुत्र यही है। और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। इनका वंश सारी पृथ्वी में फैल गया। आगे नूह किसानी करने लगा। हाँ। उसने दाख की बारी लगाई। वेरी गुड। और वह दाख मधु पी कर मतवाला हुआ। हाँ। और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। ओके। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। ठीक है। और वे अपना मुख पीछे किए हुए, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। ठीक है। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, रिसीव न्यू रेवलेशन एंड पावरफुल रेवलेशन। सामर्थी प्रकाशन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि नूह शराब पीकर वहां पर अपने तंबू में नेकेड हो गया। और नेकेड होने के बाद उसका जो छोटा बेटे था, जिसका नाम था, सबसे बड़े बेटे का नाम था शेम, दूसरे का नाम था हाम और तीसरे का नाम था येपेत। जो दूसरे नंबर का बेटा था, हाम नाम था उसका, हाम ने क्या किया? हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और उसने आकर अपने भाइयों के साथ उसका मजाक उड़ाया। उसने अपने पिता को नंगा देखा और अपने भाइयों के सामने उसका मजाक उड़ाया। आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, और उसके ऊपर में श्राप आया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने लोगों की गलतियों का मजाक उड़ाते हैं। अपने पास्टर की कोई गलती वो देखते हैं तो वो जाकर और लोगों को बताते हैं। मैन ऑफ गॉड की कुछ गलतियों को देखते हैं, वो और लोगों को बताते हैं। इन नंगे होने का मतलब क्या है? इन नंगे होने का मतलब मेरे भाइयों बहनों ये है कि ऐसी उनकी कोई गलती, या नूह की गलती थी कि वो शराब पीकर नंगा हो गया। और उस हाम ने क्या किया? उसकी बातों को अपने भाइयों को बताई जाकर, उसके नंगेपन को, उसकी बातों को अपने भाइयों को बताई। लेकिन भाई समझदार थे, शेम और येपेत समझदार थे। उन्होंने अपने पिता की नंगेपन का मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने अपने पिता के नंगेपन को लोगों के सामने नहीं बताया, लेकिन वो पीछे पीछे गए और उन्होंने उस बात को ढाका। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड की बातों को ढाकते हैं या लोगों को बताते हैं? अरे पास्टर जी तो ऐसा कर रहे थे, अरे वुमेन ऑफ गॉड तो ऐसा कर रही थी। यदि आप और मैं ऐसा करते हैं तो याद रखिए हाम के साथ क्या हुआ, हाम के ऊपर क्या हो रहा है और बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। जब नूह का नशा उतर गया, 24, जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। जब उसने क्या कर लिया? उसके साथ क्या किया है? छोटे बेटे ने क्या किया? कम ऑन चर्च, छोटे बेटे ने अपने पिता के नंगेपन का मजाक उड़ाया बाहर जाकर। क्या आज आप और मैं मैन ऑफ गॉड का, वुमेन ऑफ गॉड का, हमारे लोगों का बाहर जाकर मजाक उड़ाते हैं? कम ऑन चर्च, एक शिक्षा है कि हम बिल्कुल ऐसा न करें। यदि हमें पता चलता है हम उस बात को ढाकें। हाँ, नूह को पता चला। यहां पर देखो दोनों बेटों ने क्या किया? पीछे पीछे जाकर उसको ढाका। उसको क्या करा? उसको ढाका। सबके सामने नहीं बता हमारा पिता शराब पीकर, हमारा पिता गलत काम करके वहां पर नंगा हो गया। चलो भाइयों, कम ऑन चर्च। लेकिन यहां पर वो दोनों समझदार थे, उन्होंने उस बात को ढाका। देखिए आगे क्या हुआ। जब नूह का नशा उतरा, जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने, उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया है। उसके छोटे बेटे ने जाकर उसका मजाक उड़ाया, लोगों को बताया उसके बाप के बारे में। उसने जान लिया अब क्या हो रहा है। इसलिए उसने कहा, कनान
कनान श्रापित हो। क्या कहा? कनान श्रापित हो। क्या कहा? कनान श्रापित हो। बोलो ऐसा करने वाले लोग श्रापित हो जाते हैं। श्रापित हो जाते हैं। ऐसा करने वाले लोग श्रापित हो जाते हैं। यदि आप ऐसा बिहेव करने वाले, यदि आपका ऐसा नेचर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितनी भी प्रार्थना उपवास कर लें, आपकी जिंदगी से श्राप दूर नहीं होते हैं। प्रियो, क्या करा उसने? उसने श्राप को अपनी जिंदगी में इनवाइट किया। क्या हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाम को क्या इनाम मिल गया अपने पिता के नंगेपन का मजाक उड़ाने का? हाम को क्या इनाम मिल गया अपने भाइयों को अपने पिता के बारे में चुगली लगाने का? चाहता तो हाम ने देखा, वो जाता था कि उस वस्त्र को ढाके। लेकिन प्रियो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे हाम पैदा हो चुके हैं, आज बहुत सारे हाम बाहर आ चुके हैं जो नंगेपन का मजाक उड़ाने आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलो यदि एक हाम है तो परमेश्वर का अनुग्रह दुगना है उस पर। ढाकने वाले दो लोग थे, बोलो उड़ाने वाला एक था, ढाकने वाले दो थे। बोलो एक व्यक्ति आता है, मिनिस्ट्री की बुराई करता है, मिनिस्ट्री को बदनाम करता है, वो मैन ऑफ गॉड को बदनाम करता है, पर उसके बदले दुगने लोग आएंगे, दुगने लोग आएंगे जो उसको ढाकेंगे और मिनिस्ट्री को बढ़ाएंगे। याद रखिएगा, हम कई बार उस एक व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं। याद रखो, जहां पाप बहुत हुआ ना, अनुग्रह उससे ज्यादा हुआ। आपको क्या लगता है? जहां पाप ज्यादा हुआ ना, अनुग्रह उससे ज्यादा हुआ। याद रखिए, परमेश्वर का अनुग्रह उससे ज्यादा ही होता है, परमेश्वर की आशीष उससे ज्यादा ही होती है। याद रखिए, एक व्यक्ति नंगेपन का मजाक उड़ाने आया था, दो व्यक्ति आए थे उसको ढाकने के लिए। परमेश्वर ने दुगनी आशीष को रखा है, परमेश्वर ने दुगने प्रेशर को रखा है, परमेश्वर ने दुगनी बातों को रखा है। परमेश्वर ने काम किया शेम के मन में, परमेश्वर ने काम किया येपेत के मन में कि तुम अपने पिता का मजाक मत उड़ाने जाना, तुम मैन ऑफ गॉड का मजाक उड़ाने मत जाना, तुम मैन ऑफ गॉड का मजाक उड़ाने मत जाना, लेकिन तूने ढाकना है, तूने उसे संभाल कर रखना है, तूने लोगों को नहीं बताना है जिससे तू श्राप का अधिकारी हो जाए। बोलो पीछे पीछे आए। बाइबल बताती है वो पीछे पीछे आए, पीछे पीछे आए, पीछे पीछे आए, पीछे पीछे आए। हाँ देखो 22 पद को पढ़ो। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, हाँ, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। वेरी गुड। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की बोलो ओर, पीछे की ओर उल्टा चलकर, बोलो पीछे की ओर उल्टा चलकर, कैसा उल्टा चलकर, बोलो मजे नहीं ले रहे थे बात का, मजे नहीं ले रहे थे, वो हंस नहीं रहे थे, वो ताली नहीं ठोक रहे थे। बोलो हाम सीधे आया था, ढाकने वाले लोग पीछे आए थे। बोलो वो पीछे पीछे आए, आशीष भी पीछे पीछे आई। कोई तो चिल्लाए हालेलुया, कोई चिल्लाए हालेलुया। बोलो ये पीछे पीछे आए, बोलो पीछे पीछे अकेले आए थे, उनके पीछे पीछे, बोलो उनके पीछे पीछे, बोलो उनके पीछे पीछे पूरी आशीष उनके पीछे आई थी। बोलो पूरी आशीष उनके पीछे आई थी। बोलो जब आप ऐसा करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे आशीष दे, वो आशीष खुद आपकी जिंदगी में आती है, वो आशीष खुद आपकी जिंदगी में आती है। बोलो शेम ने नहीं बोला ब्लेस मी, येपेत ने नहीं बोला ब्लेस मी, वो आशीष ऑटोमेटिक आ गई। देखिए जल्दी से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बोलो पीछे पीछे, लिखो पढ़ो उसको, पीछे की उल्टा चलकर, और वो अपना मुख पीछे किए हुए, इसलिए उन्होंने अपने पिता की नंगा ना देखा, अपने पिता को नंगा ना देखा। आगे, जब नूह का नशा उतर गया, जब नूह का नशा उतर गया। प्रियो मैंने अपने लोगों को भी एक बात सिखाई है कि आपको दूसरे लोगों की बातों को खोलकर नहीं पूछना। दूसरे लोगों को जो मेंबर्स मैंने आपके हाथों में दिया, आप उन्हीं का हिसाब किताब रखो। दूसरे लोगों के मजे या चटकारे लेकर आपको बात करने की जरूरत नहीं। हर एक व्यक्ति अपने ही लोगों का हिसाब किताब रखे और अपनी बातों को अपने पास सिक्योर, बोलो अपनी बातों को अपने पास सिक्योर रखे, अपनी बातों को अपने पास सिक्योर रखे। बोलो कई बार ऐसा होता है, वो आपस में बातचीत करते हैं, हम जानते वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, मैन ऑफ गॉड ऐसा है, वुमन ऑफ गॉड ऐसी है, हमने उनको ये करते देखा, हमने उनको वो करते देखा, और वो सबको बताते हैं।
लड्डू मिलेगा। आपको क्या लगेगा परमेश्वर स्वर्ग में बेटा खुश हो रहा है? बोल हमें अपना हिसाब किताब रखना है। हमें अपना हिसाब किताब रखना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने लोगों से कहा है कि जो व्यक्तियों को मैंने आपके हाथों में दिया है आप उन्हीं का हिसाब किताब रखें। दूसरे व्यक्तियों का आपको हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं। दिस इज नॉट आवर ड्यूटी। ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारा कार्य नहीं है। होता क्या है, दूसरे व्यक्ति की बात भी फैलती है और उस बातों के फैलने के कारण प्रियो बहुत गड़बड़ी हो सकती है। उन बातों के फैलने के कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। मैंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रखे हैं कि हम बोलो हम लोगों की बातों को ढांकने वाले हैं। हम लोगों की बातों चिल्लाओ, हम लोगों की बातों को एक बार और चिल्लाओ। हम लोगों की बातों को ढांकने वाले। क्या ढांकने वाले? क्या करने वाले हैं? ढांकने वाले। यदि कोई हमारी मिनिस्ट्री में कॉल करता और अपनी बातों को बताता है तो हम लाउड स्पीकर नहीं बोलते हेलो हेलो हेलो, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है। कितनों के रिकॉर्ड है हमारे पास में। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे एक बात सिखाई। मैं प्रारंभिक मसीह था, मैं फर्स्ट स्टेज में था, मैं नर्सरी में था मसीहत की, मैं नर्सरी में था विश्वासियों की। उन्होंने मुझे नर्सरी क्लास से एक बात सिखाई जो आज तक सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग तुम्हें शेयर करते हैं वो अपने दिल की बात, अपने रहस्य, अपने सीक्रेट बातों को शेयर करते हैं। कभी भी तुम उससे दूसरों से शेयर मत करना, क्योंकि जिस दिन तुम ऐसा करने लगोगे, जिस दिन तुम ऐसा करने लगोगे, लोग कभी तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों आज हमारी मिनिस्ट्री पर लोग भरोसा करते हैं? क्यों आज हमें दिल खोलकर बातें बताते हैं? हस्बैंड वाइफ अपनी प्राइवेट बातों को बताते हैं, सास और बहू अपनी प्राइवेट बातों को शेयर करते हैं। व्यक्ति अपने दिल की प्राइवेट बातों को हमसे शेयर क्यों करता है? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें भरोसा है कि यदि हम अपोस्टल जी को कुछ बात बताएंगे, यदि हम वुमन ऑफ गॉड को कुछ बात बताएंगे, यदि हम प्रेयर टावर पर कुछ बात बताएंगे तो वो बात किसी को नहीं बताएंगे। इतने सारे लोगों के रहस्य हैं, इतने सारे लोगों की दिल की बातें हैं जो हमारी मिनिस्ट्री में शेयर की जाती है। मैंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर देकर रखा है, यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी बातों को इधर से उधर करता हुआ पाया गया तो फिर सोच लेना वो उसका आखिरी दिन ही होने वाला है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बोलो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बोलो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? उसको नेकेड, बोलो उसको नंगा कर रहे हैं, उसको नंगा कर रहे हैं, उसको नंगा कर रहे हैं। उसको नंगा कर रहे हैं। वो भाई तो ऐसा है, वो भाई तो ऐसा है, वो बहन तो ऐसी है। वो बहन तो ऐसी है। हमने क्या किया? हमने क्या किया? नूह के समान, नूह के समान नंगेपन को दिखा दिया। नंगेपन को दिखा दिया। हाँ, बोलो बोलो हाम का श्राप आता है। हाम का श्राप आता है। शेम और येपेत की आशीष नहीं आती। शेम और येपेत की आशीष नहीं आती। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। कम से कम हमारी मिनिस्ट्री में हम लोग ये नहीं करेंगे प्रियो, हमारी मिनिस्ट्री में हम ये नहीं करेंगे। मैं तो लोगों को कहा है, मैं तो बिंदास कहता हूँ कि बहन यदि तुम मुझसे कुछ बात शेयर कर रही हो तो याद रखिएगा ये मेरी तक ही फिनिश होगी। कितने बहनों की और कितने भाइयों की बातें हमारे पास आती जो अपने दिल की बात करते, फोन करते हैं। हम कभी नहीं जाकर कहते कि वो भाई ऐसा, वो बहन ऐसी है। हमें पता है लेकिन हम नहीं कहने जाते। उसने यदि कोई बात शेयर की और उसने कहा कि किसी से न कहना तो इट इज फिनिश्ड। बोलो यदि उसने कहा किसी से नहीं कहना, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। तब क्या हुआ? 24 पद, जब नूह का नशा उतर गया, जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। उसके छोटे पुत्र ने उसके बोलो साथ गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर ने रिवील किया नूह के ऊपर में। बोलो परमेश्वर रिवील करता है मैन ऑफ गॉड के ऊपर में, वन ऑफ गॉड के ऊपर में, प्रेयर टावर पर जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं भाई और बहनों पर परमेश्वर प्रकट करेगा, परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। वो प्रकट करेगा कि तेरे साथ क्या हुआ है, कौन लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, उसके पीछे कारण ये होता है कि हम अनजाने में ही
अनजाने में ही श्राप कमाते हैं। श्राप कमाते हैं। देखिए क्या हुआ, उतर गया छोटे पुत्र के साथ। हाँ, छोटे पुत्र ने उसका छोटे पुत्र अर्थात हमने उसके साथ क्या किया है? उसके साथ क्या किया है? बोलो, उसके नंगेपन का मजाक उड़ाया, उसके नंगेपन का सबको बता दिया। सबको बता दिया। तब क्या हुआ? इसलिए उसने कहा, बोलो नूह ने कहा, बाबा नूह ने कहा, बोलो नूह ने कहा। नूह ने क्या कहा? 25 पद में लिखा है, कनान श्रापित हो। क्या कहा? कनान श्रापित हो। क्या कहा? कनान श्रापित हो। क्या कहा? कनान श्रापित हो। एंड ही सेड कर्स बी कनान, बी कर्स्ड। क्या कहा? कनान श्रापित हो। वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। बोलो श्रापित हो, श्रापित हो और गुलाम हो जाए। क्या हो जाए? गुलाम हो जाए। अपने भाइयों का गुलाम हो जाए। अपने भाइयों के गुलाम हो जाए। नहीं, अपने भाइयों के दासों का दास हो जाए, अपने भाइयों के गुलाम का गुलाम हो जाए। सोचो कितनी ज्यादा गंदा और खतरनाक श्राप आया। बोलो कितना ज्यादा गंदा और खतरनाक श्राप आया। बोलो दुगना श्राप बोलते हैं इसको। बोलो दुगना श्राप आया। बोलो पहला श्राप, अपने भाइयों का गुलाम। दुगना श्राप, गुलाम का गुलाम। बोलो बद से बदतर। आज बहुत सारे लोग इन कामों की वजह से कर्ज में है, श्राप में है, ब्लेसेड नहीं हो पा रहे। वो फोन तो करते हैं, पोसल जी क्यों हम ब्लेसेड नहीं हो पा रहे? पोसल जी क्यों हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं? चेक करो साहब, आज के मैसेज दो उनको, बोला चेक करो कहीं ये मामला तो नहीं चल रहा है। कम ऑन चर्च, ये बात सिखाने के लिए हम अब्राहम की बुलाहट सीख रहे हैं। बोलो ऐसे नहीं आई है, बहुत रहस्य है उसके पीछे। पहला रहस्य मैं खोल रहा हूं आप लोगों के लिए। आपने हजारों बार बाइबल को पढ़ा है, पहला रहस्य मैं खोल रहा हूं कि रहस्य में ये था कि जो हाम है, बोलो वो बद से बदतर हो गया। हाम बद से बदतर हो गया। डबल कर्ज आया। दुगने पोर्शन की ब्लेसिंग आनी थी, दुगने पोर्शन का कर्ज आया। हाँ पढ़िए। फिर उसने कहा, बोलो हाम ने पाप किया। कनान क्यों? बोलो कनान हाम का बेटा था। फिर से बोलिए, कनान हाम का बेटा था। आना था श्राप हाम के ऊपर में। कनान क्यों श्रापित हुआ? क्या आपके पास प्रश्न है? कनान क्यों श्रापित हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कनान, पाप तो बाप ने किया ना, बेटा क्यों श्रापित हो गया? कनान क्यों श्रापित हो गया? बोलो उस समय में आशीष जो होती थी वो भी वंश के लिए होती थी, श्राप जो होता था वो भी वंश के लिए होता था। बोलो आशीष देना वंशों की आशीष, और श्राप देना वंशों का श्राप। ये उस समय की बात थी, इसलिए हाम श्रापित नहीं हुआ। परमेश्वर ने बोलो उसकी जनरेशन को कर्ज दिया, उसकी जनरेशन पर कर्ज आ गया। बोलो आज भी बहुत सारे लोगों की जनरेशन पर कर्ज है। माँ बाप के पाप, यदि माँ बाप एडल्ट्री में है, बच्चे एडल्ट्री में हैं, माँ बाप नशों में हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ऊंची आवाज कर बोलो, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले सालों में बच्चा भी नशेड़ी होता है। यदि बाप सिगरेट पीता है, बच्चा भी पिएगा। बाप धोखेबाज है, बच्चा रेडीमेड रहेगा। आप कितनी भी बड़ी स्कूल में पढ़ा लो, कितनी भी बड़े कॉलेज में पढ़ा लो, और कितनी भी अच्छी शिक्षा दो, यदि बाप कर्ज में है तो बेटे तुझे तो कर्ज लेना ही है। बोलो कर्ज पीढ़ी से पीढ़ी चलते हैं, और आशीष पीढ़ी से पीढ़ी चलती है। देखिए कर्ज पीढ़ी से पीढ़ी और आशीष पीढ़ी से पीढ़ी। व्यवस्था विवरण की किताब निकाली है, ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5। ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय। नौ पद।
5 का 9। तुमको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पहली पीढ़ी, हाँ, पोतों, दूसरी पीढ़ी, पर पोतों, बोलो तीसरी पीढ़ी, पितरों, को पितरों का दंड दिया करता हूँ। बोलो 3 पीढ़ी, तो बोलो ऑलरेडी कर्ज में चली जाती है। बोलो पहली पीढ़ी बोलो बेटे, फिर पोते, फिर तीसरा परपोता। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बोलो बेटे, पोते और परपोते, तीनों ही। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? कोर्ट केस, नशे, झगड़े, विवाद? अपने बच्चों के लिए आशीष छोड़कर जाए मेरे भाई और बहनों। याद है याकूब और एसाव का जब बंटवारा हो रहा था, बोलो याकूब और एसाव का जब आशीष लेने की बारी आई तो संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे थे। पापा उसको जमीन ज्यादा दे दी, वो आशीष के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि यदि हम आशीषित हैं, यदि हम पर आशीष हैं, तो सारी चीज ऑटोमेटिक आ जाएगी। लिख लेना भैया। बोलो एसाव क्यों रो रहा था? यहाँ पर आपने समझ लिया। बोलो 3 पीढ़ी कर्ज में जाती है। और यदि और मान लो पहली पीढ़ी ने कर्ज नहीं तोड़ा, फिर 3 पीढ़ी, बोलो ऐसा सारी जिंदगी चलता ही रहता है। तो हमें किसी न किसी पीढ़ी में अपने ऊपर से श्रापों को तोड़ना है। अगली पीढ़ी ब्लेस्ड होगी, तो अगली पीढ़ी ब्लेस्ड होगी। नहीं तो बोलो ये चलते जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता जाएगा। हालेलुया। बोलो ये कैसे होता है? सब चिल्लाओ, कैसे होता है? कैसे होता है? बोलो दाऊद की पीढ़ी में राहाब वेश्या थी। बोलो राहाब वेश्या थी। राहाब वेश्या थी और वो दाऊद की पीढ़ी में थी। कहां थी? सलमोन नाम के व्यक्ति ने से शादी की थी। देखिए मेरे साथ निकालिए आप। सलमोन, बोलो सलमोन ने से शादी किया था। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 5 पद। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुए। सब निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 5 पद। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। फिर से पढ़े। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। बोलो राहाब से सलमोन नाम के एक व्यक्ति ने विवाह कर लिया। राहाब प्रोफेशनल कालगन थी, प्रोस्टिट्यूट थी। बोलो प्रोस्टिट्यूट थी। और सलमोन ने शादी कर लिया। बोलो उससे एक व्यक्ति पैदा हुआ, बोअज पहला। हाँ, फिर उसके बाद सलमोन से राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। हाँ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। हाँ, पहली पीढ़ी। हाँ, ओबेद से यीशे उत्पन्न हुआ। दूसरी पीढ़ी। और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न। कौन हुआ? दाऊद राजा। बोलो तीसरी पीढ़ी में। किस, बोलो कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। बोलो एक घटना घटी। ये घटना घटी कि दाऊद भी एडल्ट्री में गिरा। कहां गिरा? एडल्ट्री में। बोलो जो राहब की एडल्ट्री का दुष्ट आत्मा था, एडल्ट्री का जो श्राप था, बोलो व्यभिचार का जो श्राप था, और राहब से बोझ में आया, बोझ से ओबेद में आया, ओबेद से ईशे में आया, और ईशे से दाऊद में आ गया। इसलिए दाऊद व्यभिचार में गिर गया। कई लोग बोलते हैं अरे दाऊद तो युद्ध पे नहीं गया, वो बाहर
अपने शहरपना में, अर्थात सॉरी माफ कीजिएगा, बाहर छत पर, अपने घर की छत पर टहल रहा था। फिर उसने एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया, उसको बुलवाया और उसके साथ व्यभिचार किया। आप उसके पीछे का रहस्य समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यदि आपके परिवारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यभिचार में है, यदि आपको बताना चाहता हूं कोई ऐसा भाई या बहन है, यदि उसके माता पिता व्यभिचार में थे या व्यभिचार में हैं और यदि उनके ऊपर से श्राप नहीं टूटे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो व्यभिचार का दुष्ट आत्मा आपको परेशान करता रहेगा। आपको अपने ऊपर से उन श्रापों को तोड़ना होगा। यदि आपके माता पिता या दादा दादी नशे में थे तो आपको उस नशे के श्रापों को तोड़ना पड़ेगा। यदि वो चोरी में थे तो चोरी के श्रापों को तोड़ना पड़ेगा। यदि वो किसी प्रकार के भी आज्ञा उल्लंघन में है, उन श्रापों को आपको आपकी जिंदगी से तोड़ना होगा, तभी आप इन चीजों से आजाद होंगे। बोलो दाऊद को ये रेवलेशन नहीं था कि मुझे इस कर्ज को ब्रेक करना है। बोलो जब मौका मिला उस दुष्ट आत्मा ने दाऊद को पकड़ लिया और राहब से चली आ रही दुष्ट आत्मा यहां पर जाकर पकड़ ली। बोलो उसके बाद सुलेमान भी एडल्ट्री में चला गया। कितनी विजातीय स्त्रियों से इतनी रख ली उसने, 700 रानियां और 300 रखेलियां, कम नहीं पड़ा उसको मामला। बोलो ऐसे चलता रहा, वो कर्ज ब्रेक नहीं हुआ। कम ऑन चर्च, यदि आपको ऐसा लगता है आपको उन कर्ज को, उन श्रापों को अपनी जिंदगियों से, अपने परिवारों से तोड़ना होगा, चेक करना होगा मेरे भाई और बहनों। यदि आप यदि व्यभिचार की ज्यादा ख्याल आपको आ रहे हैं, व्यभिचार की ज्यादा बातें आ रही हैं, उस व्यभिचार के कर्ज को आज आप ब्रेक करें। यदि आपकी पीढ़ी से वो व्यभिचार का कोई कर्ज आ रहा है, आपको नहीं पता आपके परदादा ने क्या किया, क्योंकि आप तो उस समय थे ही नहीं, आपको होश नहीं था। आपके परदादा ने यदि कोई एडल्ट्री या दुष्कर्म या कुछ गलत काम किया है, वो चलता आएगा। दादा की जिंदगी में, दादा से पापा की जिंदगी में, पापा से आप रेडीमेड, बोलो रेडीमेड मिलता है ये। बोलो यही चीज थी दाऊद की गिरने की। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? तो निकालिए जल्दी से वही उत्पत्ति किताब 9 अध्याय। उत्पत्ति किताब 9 अध्याय समझ में आ रहा है सब लोगों को? 9 अध्याय पे हम लोग कि कैसा रेडीमेड कर्ज आता है। और पाप किया हाम ने, लेकिन श्राप आ गया कनान पर। बोलो कनान पर श्राप आ गया। कनान श्रापित हो। हाँ, वो अपने भाई बंधुओं के दास। 9:25 इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। क्या हो जाएगा? दासों का दास। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक श्रापित व्यक्ति जो है वो हमेशा घिसा हुआ जीवन जीता है। आप में से बहुत सारे भाई बहन यहां पर मेरी आवाज सुन रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जिस बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो रहा है? आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, बिजनेस पर बिजनेस बदल रहे हैं, इसका मतलब आप श्राप में चल रहे हैं। उसको तोड़वाएं आपका बिजनेस फलवंत होने लगेगा। क्या आपको लग रहा है कि बार बार नशे में, व्यभिचार में, या बार बार आप अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कर्ज ब्रेकिंग की आवश्यकता है। कम ऑन चर्च, आपको इस बात को समझनी है। कोई बीमारी आपको बार बार आ रही है। मैंने देखा कोई व्यक्ति है जो बार बार एक ही बीमारी से बार बार ग्रसित होता है, या बार बार आपका पैसा चोरी होता है, या बार बार उसी बिजनेस में आपको बार बार लॉस हो रहा है। बहुत कमाने के बावजूद भी पैसा नहीं टिक रहा है। इधर इस हाथ से कमा रहे, उस हाथ से जा रहा है। ये कर्ज है। बोलो तलाक का एक कर्ज होता है। आवाज बढ़ाएं। तलाक का एक कर्ज होता है। फिर से तलाक का एक कर्ज होता है। एक बार और। तलाक का एक कर्ज होता है। बोलो यदि किसी के माता पिता में तलाक, किसी के माता पिता में तलाक है, डाइवोर्स है, यदि माता पिता साथ में नहीं रहते, तो वो बच्चों में आता है। बोलो बच्चों में आता है। उनके बच्चों का भी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगा, जब तक कि वो अपने ऊपर से उन श्रापों को न तोड़े। वो जब तक कि अपने ऊपर से उन कर्ज को न तोड़े, पहली फुर्सत में तोड़े। यदि माता पिता डाइवोर्स में है तो जल्दी से बच्चों की जिंदगी से उन चीजों को ब्रेक करें, क्योंकि वो तलाक का कर्ज आ जाता है। बोले यदि किसी के माता पिता ने 2 विवाह किए हैं, तो याद रखना। बोलो याद रखना। एक बार फिर से याद रखना। या बेटी होगी 2 विवाह होंगे, बेटा होगा 2 विवाह होंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी बात बता रहा हूं मैं आपको। प्रोबेबिलिटी मतलब रेशियो है कि 99% चांस रहते हैं कि वो कर्ज आएगा बच्चों की जिंदगी में, और वो भी डबल विवाह में चले जाते हैं।
मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तब मुझे याद आता है कि इनके माता पिता ने भी यही किया था, अब बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं। माता पिता भी ऐसा कर रहे हैं, इसलिए बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। बच्चों ने भी सेम किया। यदि पिता एडल्ट्री में था, मम्मी एडल्ट्री में थी, तो बच्चा भी एडल्ट्री कर रहा है। पापा नशे में है, बच्चा भी नशा कर रहा है। वो रेडीमेड वो बातें आती है। क्या होती है? रेडीमेड। क्या आती है वो? बातें आती तो बोलो इससे बोले इस श्राप को तोड़ लें, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, 25 पे आ जाए। इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। बोलो, बात को उछालने वाला श्राप में चला गया, डबल श्राप में। अब बात को दबाने वाला डबल ब्लेसिंग्स में, बोला डबल पोर्शन ब्लेसिंग। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्या लिखा? फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, द गॉड ऑफ शेम। हाँ, और कनान शेम का दास हो। अब क्या हो गया? कनान शेम का दास। क्या हो गया? कनान शेम का दास हो। बोलो, पहले बोला वो भाई था, अब कर्ज आने के बाद अब वो गुलामी में चला गया, अपने भाई की गुलामी में। बोलो, शेम का दास हो जाए। कौन हो रहा है? बोलो, कनान। कनान की आशीष है। कनान की आशीष चिल्लाते हो। कनान के बारे में समझ लो, कनान का रहस्य समझ लो। आज समझा रहा हूं मैं आपको। ये बाइबल कॉलेज की बातें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। ये बाइबल कॉलेज जाओगे तब आपको सिखाई जाएगी कि क्या कारण था इसके पीछे। बोलो, जब श्राप आया तो अपने भाई की गुलामी आ गई। आप कहते हो, यार मेरा परिवार बढ़ रहा है, मेरे भाई लोग बढ़ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार बढ़ रहे हैं। मैंने कई फैमिली ऐसी देखी कि उस व्यक्ति के बारे में तो ये इतने फटेहाल को, लेकिन उनके भाई करोड़पति, बंगले, कारें, गाड़ियां हैं। मैं हैरान होता ऐसा क्यों। कई केस मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके रिश्तेदार जो है वो बहुत रिच हैं। बोलो, जिनके रिश्तेदार बहुत रिच हैं, और ये व्यक्ति फटेहाल में है। क्या कारण है? ये कारण देख लो। बोलो, यहां शेम सुपरनेचुरल ब्लेस्ड है, और कनान गुलाम सी का भी गुलाम है। कम ऑन चर्च। बोलो, एक भाई के यहां तो नौकर भी आशीषित हैं, नौकरों को भी खाना मिल रहा है, नौकरों को गाड़ियां मिल रही है, और ये भाई नौकर से भी ज्यादा हालत खराब है। बोलो, उड़ाव पुत्र ने कहा था। बोलो, उड़ाव पुत्र ने कहा था। फिर से बोलो, उड़ाव पुत्र ने कहा था। उड़ाव पुत्र ने कहा। उड़ाव पुत्र ने कहा कि मेरे पिता के घर में नौकर भी ब्लेस्ड हैं। देखो, निकालो मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। 180 की स्पीड से निकालें जल्दी से। लूका 15 अध्याय। फिफ्टीन 17 लूका 15 अध्याय उसके 17 पद को देखिए। जब वो अपने आपे में आया। जब बोलो, वो होश में आया। वेरी गुड। जब वो अपने आपे में आया, उड़ाव पुत्र अपने होश में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, देख लीजिए, मेरे पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती भोजन से अधिक रोटी मिलती। बोलो, मेरे घर में मजदूर भी ब्लेस्ड हैं। मजदूरी ब्लेस्ड है। बोलो, एक आशीषित व्यक्ति का घर में, एक आशीषित व्यक्ति के घर में काम करने वाला भी आशीषित होता है। काम करने वाला भी आशीषित होता है। कई ज्ञानचंद कहेंगे आके, वहां क्यों काम कर रहे हो, वहां क्या मिल रहा है। ध्यान रखिए मेरे भैया। बोलो, एक आशीषित व्यक्ति का काम करने वाला व्यक्ति भी आशीषित होता है। काम करने वाला व्यक्ति भी आशीषित होता है, क्योंकि उसके पीछे पीछे आशीष चलती है। पीछे आशीष चलती है। आप आशीषों के पास जाएंगे, आप आशीषों के पास, आप आशीषित व्यक्ति के पास जाएंगे, आशीषित व्यक्ति के पास जाएंगे, आप भी आशीषित होंगे। आप भी आशीषित होंगे। बोलो, क्या सबूत है? क्या सबूत है? अभी थोड़ी देर में दूंगा। अभी थोड़ी देर में सबूत देने वाला हूं। ये वचन कंप्लीट कर लो। हाँ, आशीषित व्यक्ति के साथ रहोगे तो आशीषित हो जाओगे। बोलो, उसके पिता के घर में
मजदूर भी ब्लेस्ड है, मजदूरी ब्लेस है, नौकर भी ब्लेस्ड है। नौकरी ब्लेस है, 2 रोटी खाने को चाहिए, 2 रोटी खाने को चाहिए, उसके पिता के घर में उसके पिता के घर में पूरा किचन हाथ में है, पूरा किचन हाथ में, जितनी मर्जी खाओ। जितनी मर्जी खाओ। कोई हालेलुया चिल्लाएगा? हालेलुया। हाँ। जब वो अपने आप ही में आया, जब वो अपने आप में आया कहने लगा, तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी, भोजन से अधिक रोटी मिलती है, भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, अब मैं यहाँ। भूखा मर रहा हूँ। क्या आपके साथ ये हाल तो नहीं है कि मेरे पिता के घर में, मेरे भाइयों के घर में, मेरे रिश्तेदारों के घर में नौकरों को भी अच्छी रोटियां मिलती है, मेरे घर में, उनके घर में काम करने को अच्छी मिलती है, और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, मेरा परिवार यहाँ भूखे मर रहा है। तो बोलो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? टर्न टू गॉड। बोलो टर्न टू गॉड, टर्न टू गॉड। To God। परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर के पास आ जाए, परमेश्वर के पास आ जाएं। परमेश्वर के पास आ बोलो यदि यही हाल है, यही हाल है, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के पास परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर के पास बोलो उड़ाओ पुत्र, उड़ाओ पुत्र, परमेश्वर के पास आ गया। परमेश्वर के पास आप भी परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको छूमेगा, वो आपको गले लगाएगा, वो कहेगा यू आर माई सन, You are my son। मेरे बेटे, मैंने तुझे कभी भी अलग नहीं किया, कभी भी अलग तू अलग हो गया। बोलो कर्स कर्स आपको अलग करेगा, अलग करेगा, लेकिन आपका आपा, आपका आपका मन फिराओ, आपका मन फिराओ, आपका वापिस आना आपका वापस आपको ब्लेस करेगा। आमेन। से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कमॉन चर्च में आपको यह सिखाना चाहता हूं कि क्या सबूत है कि आशीषित व्यक्ति के साथ आप आशीषित होंगे। बोलो क्या सबूत है? क्या सबूत है? आशीषित व्यक्ति के साथ आप आशीषित होंगे। आशीषित व्यक्ति के साथ आप हाँ, उत्पत्ति 12 में ही लिखा है। बोलो उत्पत्ति 12 में लिखा है, उत्पत्ति 12 में लिखा है, अब्राहम के विषय में अब्राहम के विषय में। 4 पद। यहोवा के इस वचन के अनुसार हाँ, अब्राहम चला, हाँ। और लूत भी उसके संग चला, अब्राहम चला तो लूत भी उसके संग चला। बोलो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, अब्राहम को परमेश्वर, लूत को नहीं। लूत को नहीं, बोलो लूत को नहीं बुलाया, लूत को नहीं बुलाया था, लेकिन लूत उसके साथ चला, लूत उसके संग चला, लूत उसके साथ चला, लूत उसके साथ चला, लूत उसके साथ चला। हाँ, तब क्या हुआ? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला, और अब 13 का 5 पढ़िए। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी नहीं, सारे, 13:5, 13:5, 13 का 5। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। लूत के पास भी, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, क्या? अब्राहम के साथ चलता था, क्या? अब्राहम के साथ चलता था। बोलो यदि आप मेना गोड के साथ चलते हैं, अरे कोई तो कहे हालेलुया। हालेलुया। बोलो यदि आप मेन ऑफ गॉड के साथ चलते हैं, यदि आप ब्लेसेड मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, यदि आप आशीषित मिनिस्ट्री में हैं, आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो यदि आप ब्लेसेड मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, आप ब्लेसेड हो जाएंगे, आप ब्लेसेड हो जाएंगे। बोलो लूत ब्लेसेड नहीं था, अब्राहम ब्लेसेड था। बोलो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था मैं तुझे आशीष दूंगा। बोलो तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा। सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, सारे लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। लूत भी अब्राहम के साथ चला, वो भी आशीषित हो गया, उसका घराना आशीषित हो गया, उसके भेड़ बकरे आशीषित हो गए। क्यों? क्योंकि वो आशीषित व्यक्ति के साथ जुड़ गया। आप आशीषित चर के साथ जुड़े, आप आशीषित व्यक्ति में नाप बोर्ड के साथ जुड़े। हर कई मत जुड़ जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं हर कई इमोशनल में मत जुड़िए। आज बहुत सारे लोग इमोशनल होकर कलीसियाओं में जुड़ रहे हैं। बोलो घर के पास वाले चर्च में जुड़ जाते हैं, घर के पास वाले चर्च में जुड़ जाते हैं, घर के पास वाले पास्टर के साथ जुड़ जाते हैं, घर के पास वाले पास्टर के चर्च में जुड़ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको एक आशीषित में नाप बोर्ड के साथ जुड़ना है। बोलो आशीषित में नाप बोर्ड के साथ जुड़ना है। बोलो आप चेक करें, आप चेक करें आपका मैन ऑफ गॉड, आपका स्पिरिचुअल फादर कितना ब्लेस्ड है, जुड़ जाए। बोलो जब कभी आप एक अभिषेक को देखें, जब कभी आप अभिषेक से भरा हुआ, अभिषेक से भरी हुई मिनिस्ट्री चिपक चिपक जाए, चिपक जाए, जाए, आप भी आशीषित हो जाएंगे। यदि आप इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो तो इस मिनिस्ट्री की आशीष भी आपके साथ होने वाली है। आमेन। इस मिनिस्ट्री के मिरेकल्स भी आपके साथ होने वाले हैं। आमेन। इस मिनिस्ट्री की बुलाहट भी आपके साथ आने वाली है। आमेन। क्या था? बोलो 13 पद में, बोलो 12 में, 12 में, कोई तो कहे 12 में 12 में लूत चला, लूत चला, 13 में 13 में रिजल्ट आया। रिजल्ट आया। बोलो नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट चैप्टर में रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट चैप्टर में रिजल्ट आ गया। 13:5 लूत के पास भी, बोलो लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था। क्या लिखा है? अब्राहम के
साथ चलता था। बोलो रेवलेशन क्या है? बोलो अब्राहम के साथ चलता था। अब्राहम के साथ बोलो रेवलेशन क्या है? अब्राहम के साथ चलता। बोले यदि आपके स्पिरिचुअल फादर के पास में यदि आपके स्पिरिचुअल फादर के पास ब्लेस मिनिस्ट्री है, ब्लेस मिनिस्ट्री है, आपके पास भी होगी। आपके पास यदि आपके स्पिरिचुअल फादर के पास में आपके स्पिरिचुअल फादर जो अनाइंटिंग है, जो अनाइंटिंग आप यदि साथ चलते हैं, आपके साथ भी होगी। आपके साथ भी होगी। बोलो एलिया के साथ एलिया के साथ एलिशा चलता था। एलिशा चलता था। एलिशा चलता था, एलिशा चलता था। ब्लेस्ड हो गया। ब्लेस हो गया। यीशु के साथ में यीशु के साथ 12 चेले चलते थे, 12 चेला चलते थे, ब्लेस्ड हो गए। ब्लेस हो गए। पौलुस के साथ पौलुस के साथ तीमुथियुस चलता था, तीमुथियुस चलता था, ब्लेस्ड हो गया। ब्लेस हो गया। कम ऑन चर्च, कितने लोग समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं? हाँ, 5 पद। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। क्या था? भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। वो भी ब्लेस्ड हो गया। वो भी ब्लेस हो गया। बोलो आज बहुत सारे लोग इमोशनलिटी में किसी के साथ भी जुड़ जा रहे हैं, किसी के साथ भी जुड़ जा रहे हैं। और जहां उनके दादा जुड़े थे, फतेहाल में चले गए, वहीं वो भी जा रहे हैं। हमारे दादाजी वहीं जाते थे, हम भी जाएंगे। अरे खुदा ने बुद्धि दिया है, मेरे पप्पा मेरी मम्मी जहां थे वो सब कुछ छोड़कर मैं अब यहां आ गया हूं और मैं ब्लेस्ड हूं। क्यों? बोले क्यों? 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 क्योंकि परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है। बोलो हमारे दादाजी फतेहाल थे, हमारे दादाजी फतेहाल, हम भी फतेहाल रहेंगे। फतेहाल रहेंगे। कैसी मेंटलिटी है आपकी? परमेश्वर से पूछो। अभिषिक्त सेवकाई में जुड़ने से आप भी अभिषिक्त होंगे, आशीषित सेवकाई में जुड़ने से आप भी आशीषित होंगे। गलत फहमी में मत रहिएगा, वो आशीष आपके साथ हो लेगी। इमोशनल, बोलो इमोशनल होकर मत जाइए, कहीं कहीं भी इमोशनल होकर मत जाइए। कहीं भी इमोशनल होकर मत जाइए। परमेश्वर ने आपको इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया। बोलो 3 बार। 3 बार। हाँ बोलो, परमेश्वर ने इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया। 3 बार बोलिए। 3 बार बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ परमेश्वर ने आपको, हाँ 1 बार बोलिए। और परमेश्वर ने आपको इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया। जोर से बोलें। परमेश्वर ने आपको इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया। बोलो डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनल, बी स्पिरिचुअल, बी स्पिरिचुअल, बी स्पिरिचुअल, बी स्पिरिचुअल, बी स्पिरिचुअल। बी स्पिरिचुअल। बोलो इमोशनल मत होइए, इमोशनल मत होइए, आत्मिक हो जाइए। आत्मिक हो जाइए। वो बहुत इमोशनल है। अरे इमोशनल हो के तुमने ना अपना आत्मिक जीवन खराब कर लिया है। डोंट बी इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। परमेश्वर ने आपको इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया है। कोई बोलता है आपको, आपकी बुलाहट क्या है? परमेश्वर ने मुझे इमोशनल होने के लिए बुलाया है। जब भी मैं किसी चीज को देखती हूँ इमोशनल हो जाती हूँ। उसको बोलना चल घर जा। क्या बोलना? क्या बोलना? क्या बोलना? घर जाओ। बोलो इमोशनल लोगों की जरूरत नहीं है, इमोशनल लोगों की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत है। स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत। डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। बी स्पिरिचुअल। बोलो लिखिए, 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 कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखिए। डोंट बी इमोशनल, डोंट बी स्पिरिचुअल। बी स्पिरिचुअल। बोले यदि आपका हस्बैंड यदि आपका इमोशनल है, इमोशनल है, उनको 10 बार बोले दिन में। उनको 10 बार बोले। डोंट बी इमोशनल, डोंट बी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। कहीं भी मत घुस जाइए, कभी मत घुस कहीं भी कलीसिया में मत घुस जाइए। परमेश्वर ने आपके लिए चर्च रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए अभिषेक चर्च रखा है। वहीं बने रहें, पूरी आत्मिकता के साथ में, पूरी जोश के साथ में। सब कुछ भूल जाएं, चिपक जाएं। बोले लूत सब कुछ भूल कर चल रहा था, कुछ भूल के चल रहा था। इसलिए बाइबल बताती है लूत भी अब्राहम की तरफ ब्लेस्ड था। लूत भी अब्राहम की तरफ ब्लेस्ड था। आज बहुत सारे लोग इमोशनल होकर चर्च जा रहे हैं। बोलो इमोशनल होकर चर्च जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इमोशनल होकर चर्च जा रहे हैं। इमोशनल होने से आप आशीष, बोलो इमोशनल व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता, इमोशनल व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल हो सकता है। स्पिरिचुअल हो सकता है। बोलो जब परमेश्वर आपको बुलाएगा परमेश्वर आपको बुलाएगा अब्राहम की तरह। अब्राहम की तरह। बोलो जब आप अपने घर को छोड़ते जब हैं अपने घर को छोड़ते हैं इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल हो जाते हैं। बोलो मेरे साथ रिपीट, जब घर को छोड़ते हैं जब आप अपने घर को छोड़ते हैं इमोशनल होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। रोने लगते हैं। बोलो उदाहरण दो, उदाहरण दो, जोर से बोलो उदाहरण दो, एक बार और, उदाहरण दो, एक बार और। उदाहरण दो। बोलो जब एक लड़की का विवाह होता है, 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 तो उसकी विवाह के बाद में उसके विवाह के बाद में विदाई होती है। विदाई होती है। जब उसकी विदाई होती है, उसकी विदाई होती है, विदाई होने का मतलब विदाई होने का मतलब अपने घर से अपने घर से अपने ससुराल जाना अपने ससुराल जाना और वहां पर जीवन बिताना। पे जीवन बिताना। तब तब सारे लोग इमोशनल हो जाते सारे हैं। लोग इमोशनल हो जाते हैं। मम्मी रो रही है, मम्मी रो रही है, मम्मी पापा रो रहे पापा रो रहे हैं, हैं, भाई रो रहे भाई रो हैं, रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे रिश्तेदार रो रहे हैं, हैं, और बाकी लोग उनको देख के रो रहे हैं, क्योंकि वो रो रहे हैं इसलिए हम भी रो रहे हैं। और साथ वाले बोले साथ वाले 2 आंसू बहाना पड़ेंगे, आंसू बहाना ये तो वो बोलेंगे बाद में, वो तो रो ही नहीं रही थी। वो तो रो ही नहीं रही थी। बोलो अब्राहम को अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला जब परमेश्वर ने बोला
अपने पिता के घर को छोड़, अपने पिता के घर को रिश्तेदारों को छोड़ रिश्तेदारों को और छोड़, देश को भी छोड़ दे। देश को भी छोड़ दे। अब सोचो, अब्राहम चाहता अब्राहम चाहता तो बोलो विदाई वाली दुल्हन की तरह विदाई वाली दुल्हन खूब रोता। खूब रोता। बोलो अब्राहम चाहता अब्राहम चाहता तो विदाई वाली दुल्हन की तरह विदाई वाली दुल्हन की खूब तरह रोता खूब रोता। और उसके परिवार भी लिपट लिपट के रोते। उसके परिवार भी लिपट लिपट के रोते। लेकिन अब्राहम जानता था, अब्राहम जानता था, डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनल, बी स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने बड़ी आशीष के लिए बुलाया है, बड़ी आशीष ये रोने धोने के लिए नहीं बुलाया, रोने धोने के लिए रोने धोने के लिए नहीं बुलाया। रोने धोने के लिए नहीं उसने बुलाया। सारा से कहा, उसने सारा से एक कहा, आंसू मत टपकाना, एक आंसू मत टपकाना। आप परमेश्वर परमेश्वर हमारे नाम को ऊंचा करने वाला है। हमारे नाम को ऊंचा करने वाला है। कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलो सोचो आप सोचो आप, कि पापा के घर को छोड़ना, पापा के घर दुल्हन केवल पापा के घर को छोड़ती है। दुल्हन केवल पापा के घर को छोड़, एक बार फिर से, दुल्हन केवल पापा के घर को एक बार फिर से, दुल्हन केवल पापा के घर एक बार फिर से। दुल्हन केवल पापा के घर को छोड़ती है। लेकिन अब्राहम ने अब्राहम ने पापा के घर को छोड़ा। पापा के घर को छोड़ा। फिर दुल्हन फिर दुल्हन रिश्तेदारों को नहीं छोड़ती, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ती। अब्राहम ने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। अब्राहम ने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। दुल्हन दुल्हन अपने देश को नहीं छोड़ रही है, देश को नहीं छोड़ती है। अब्राहम ने अब्राहम ने देश को भी छोड़ दिया, देश को भी छोड़ फिर भी नहीं रो रहा है। फिर भी नहीं रो रहा है। बाइबल कहीं नहीं बता दी अब्राहम रो रहा है खूब, उसके रिश्तेदार भी दौड़ के रो रहे हैं, अब्राहम अब्राहम। कम ऑन चर्च, बोलो इसलिए तो आशीषित है, इसलिए तो आशीषित है। फादर ऑफ ब्लेसिंग, फादर ऑफ आशीष का पिता कहलाया। आशीष का पिता कहलाया। आप ऐसे नहीं बजाएंगे द फादर ऑफ अनॉइंटिंग, द फादर ऑफ रिवाइवल। आप अपने घराने के लिए पिता ऐसे नहीं बन जाएंगे कि आपकी पीढ़ी आकर कहेगी मेरे दादाजी ने यीशु को, मेरी दादी ने यीशु को, मेरी बुआ ने, मेरी मौसी ने यीशु को जीवन दिया था इसलिए आज हम आशीषित हैं। बुआ भी नई नवेली दुल्हन की तरह, मौसी भी नई नवेली दुल्हन की तरह रो रही चिक रही है, ओ प्रभु तूने मेरे पापा को ले लिया, मम्मी को ले लिया, मेरे रिश्तेदारों को ले लिया, अब मैं कहां जाऊं? डोंट बी इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। परमेश्वर ने आपको इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया है, आपको स्पिरिचुअल होने के लिए बुलाया है। समझ में आ रहा मेरे भाई और बहनों? बोलो इसलिए लूत आशीषित था। इसलिए लूत आशीषित था। हाँ, बोल सबूत दिया आपको, सबूत मिल गया, यस सबूत मिला कि नहीं मिला? यस। इसलिए इमोशनल होकर चर्च छोड़ छोड़ के इधर उधर मत जाओ। परमेश्वर ने यदि आपको हमारी मिनिस्ट्री से जोड़ा है तो चिपके रहो। बोलो यदि हमारी मिनिस्ट्री से जोड़ा है, हमारी मिनिस्ट्री से जोड़ा है, चिपके रहो। चिपके रहो। बोलो एक पेड़, एक पेड़, फिर से बोलो, एक पेड़, एक बार और आवाज आए, एक पेड़ जमीन से चिपका रहता है, जमीन से चिपका हुआ रहता है, तुरंत नहीं फलता, तुरंत नहीं फलता, लेकिन उसे पता है उसे पता है, एक दिन मैं फल लेकर आऊंगा। एक दिन में फल लेके आऊंगा। और जब वो फलता है जब वो फलता है, सारी दुनिया देखती है सारी दुनिया देखती और कहती है वाह। है, वाओ, क्या कहती है? वाओ, क्या कहती है? वाओ। बोलो हो सकता है आज आप चिपके हो, सकता है आज आप चिपके हो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 8 दिन बाद, 8 दिन बाद 8 दिन बाद आप फल लेकर आओ। आप फल लेके आप पेड़ को देखो, आप पेड़ को देखो, बोलो आप पेड़ को देखो, आप पेड़ को देखो, पेड़ को देखो। पेड़ को देखो। हो सकता है आज लगाया आपने, आज लगाया आपने, आज मिनिस्ट्री में आए हो, आज मिनिस्ट्री में आए हो, लगे रहो। लगे रहो। ये जमीन आशीषित है, ये जमीन आशीष आप जरूर फलेंगे। आप जरूर फलेंगे। बहुत सारे लोग हमारी मिनिस्ट्री में कॉल करके कहते हैं और बताते, अपनी गवाहियां देते हैं कि जब से हम इस मिनिस्ट्री से जुड़े हम आशीषित हैं। हमने पूरी दुनिया भटक भटक कर देख ली, कई लोगों से आपके पास गए, हम गए और आए, हमने अपना सब कुछ उजाड़ दिया, लेकिन जिस दिन से हम इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। क्यों? यदि आप बोलो आशीषित जमीन पर हो, आशीषित जमीन पर आप फल लेकर आओगे। आप फल लेके आओगे। आशीषित जमीन पर आशीष जमीन पर आशीषें आएगी, आशीष आएगी। श्रापित जमीन पर श्रापित जमीन कांटे पर और ऊंट कटारे आएंगे। कांटे और उठकुटारे आएंगे। चेक करें आप, चेक करें आप। मेरे पति बहुत इमोशनल है, मेरी पत्नी बहुत इमोशनल है, उनको बोलो भैया, बोलो जो लोग ऐसे हैं घर में, जो लोग ऐसे हैं घर में, उनको याद दिलाओ बार बार, उनको याद दिलाओ, बोलो बार बार याद दिलाओ, बार बार याद बार बार याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ। बार बार डोंट बी इमोशनल, Don't be emotional. बी स्पिरिचुअल। spiritual। हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट दी है, परमेश्वर ने बड़ी आशीष के लिए बुलाया है। हमारा खानदान आशीषित होगा, हमारा खानदान आशीष- हमारा परिवार आशीषित हमारा होगा, परिवार आशीषित- हमारे लोग आशीषित होंगे, हमारे लोग आशीषित- हमारी पीढ़ी के लोग हमारी पीढ़ी के लोग हमें धन्य कहेंगे। हमें धन्य करेंगे। बोला अब्राहम को, अब्राहम को यीशु मसीह के समय में लोग धन्य कहते थे, यीशु मसीह के समय वो में कहते हमारा पिता तो अब्राहम है। हमारा पिता तो कोई तो अब्राहम- चिल्लाए हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु के समय में, यीशु के समय में यीशु के समय में, यीशु के समय में यूहन्ना के समय में यूहन्ना के समय लोग में कहने लगे कहने लगे, हमारा पिता कौन है? हमारा पिता कौन है? अब्राहम है। अब्राहम है। बोलो यीशु अब्राहम की अब्राहम की 42 पीढ़ी, 42 कोई तो चले 42 42 जनरेशन। जनरेशन। कितनी पीढ़ी? 42 सब बोलो कितनी पीढ़ी? 42 कितनी पीढ़ियां? 42 कोई तो कहे कितनी पीढ़ियां? 42
42 पीढ़ी के बाद 42 पीढ़ी के बाद लोग कह रहे हैं लोग कह रहे हैं हमारा पिता अब्राहम है। आप गुजर जाओगे और आपकी कई पीढ़ियां गुजर जाएगी, लेकिन लोग इस बात को याद रखेंगे हमारा पिता क्या है? अब्राहम है। अब्राहम है। और अब्राहम कौन था? बोलो, ब्लेसेड मैन ऑफ गॉड। ब्लेसेड मैन ऑफ गॉड। ब्लेसेड मैन ऑफ गॉड। ब्लेसेड मैन ऑफ गॉड। आपको क्या लगता है? बोलो, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोगों का चैप्टर इसी पीढ़ी में निपट जाता है। चैप्टर इसी पीढ़ी में निपट अगली पीढ़ियां गाली देती है। अगली पीढ़ियां गाली देती है। अब्राहम की पीढ़ी, अब्राहम की पीढ़ी 42 पीढ़ियां गुजर गई। 42 पीढ़ी गुजर लोग गई। घमंड के साथ कहते घमंड हैं के साथ कहते हैं हमारा पिता तो अब्राहम है। हमारा पिता तो अब्राहम। बोलो, लोग घमंड के साथ कह रहे घमंड हैं के साथ कहते हैं हमारा पिता अब्राहम है। हमारा पिता अब्राहम। यरीहो के किनारे यरीहो के किनारे अंधा बैठा था, अंधा बेटा था। वो यीशु को कहा वो यीशु ने कहा, सन ऑफ डेविड, सन ऑफ डेविड, दाऊद की संतान। दाऊद की संतान। कम ऑन चर्च, कहाँ हैं आप लोग? आशीषित जगह पे, आशीषित प्लेटफॉर्म पे रहिए, आप आशीषित रहेंगे। मैं आपको ये बात सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर ने शेम को आशीषित। जल्दी से मैं फिनिश करूँगा ताकि आप लोग सही बातों को सीख पाएं, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। बहुत सारा मटेरियल मेरे पास में, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए है ताकि आप सही रीति से सीख पाएं। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ समझ में आया कि अब्राहम की बुलाहट क्यों आई उसकी जिंदगी में। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति किताब 9 अध्याय पे हम लोग। हाँ, 9 अध्याय पे हम लोग। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। और कनान शेम का दास हो। कनान क्या हो जाए? शेम का दास हो। कनान क्या हो जाए? शेम का दास हो। कनान अब शेम का दास हो। शेम का क्या हो जाए? दास हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब 27। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए। हाँ। और वह शेम के तंबू में बसे। वो येपेत भी किसके तंबू में बसे? शेम के। बोलो, क्या कारण था? क्या कारण था? शेम के आशीषों का। शेम के बोलो, शेम बड़ा था। शेम बड़ा था। और उसके पास में फैसला करने की सामर्थ्य थी। उसके पास में फैसला करने की सामर्थ्य। बोलो, यदि आप चर्च के लीडर हैं, यदि आप चर्च के लीडर हैं, बड़े पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, आप बड़ी लीडर हैं, आप बड़ी लीडर आप बड़े लीडर हैं, आप बड़े लीडर हैं, आप अपने परिवार के मुखिया हैं, अपने परिवार के मुखिया, शहर के मुखिया हैं, शहर के मुखिया, परमेश्वर ने आपको प्रधान बनाया है, परमेश्वर ने आपको हेड बनाया है, हेड बनाया, आपके पास ये पावर दी है आपके पास ये पावर दी कि आप फैसला ले सकते हैं। फैसला ले सकते हैं। सेम के पास पावर थी। शेम के पास पावर। सेम सबसे बड़ा भाई था। शेम सबसे बड़ा वो भाई। कह सकता था, वो कह सकता आओ तीनों मिलकर मजाक उड़ाएं, आओ तीनों मिलकर मजाक उड़ाएं। लेकिन शेम ने निर्णय लिया। शेम ने निर्णय उसने कहा, येपेत, 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 हे छोटे, हे छोटे, हे छोटे, हे छोटे, हे एल्डर, हे एल्डर, सुन, सुन, हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम मजाक नहीं उड़ाएंगे। शट अप, शट अप, मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। वो छोटा भाई भी उसके साथ चला, छोटा भाई भी उसके साथ चला। येपेत भी उसके साथ चला। येपेत भी उसके साथ येपेत क्यों ब्लेस्ड हुआ? येपेत क्यों ब्लेस हुआ? क्योंकि वो शेम के साथ चला। कोई तो कहे हालेलुया। हालेलुया, कोई हालेलुया चिल्लाएगा? हालेलुया। बोलो, येपेत क्यों आशीषित हुआ? येपेत क्यों आशीषित हुआ? क्योंकि वो शेम के साथ वो चला। शेम के साथ चला। यदि वो बोलता, यदि वो बोलता, भैया भैया मैं तो हाम के साथ चलूंगा, काम के साथ चलूंगा, मजे करूंगा डैडी के, मजे करूंगा, मजाक उड़ाऊंगा, मजाक उड़ाऊंगा, लेकिन बोलो वो शेम के साथ चला। शेम के साथ चला। कम ऑन चर्च, इसलिए येपेत भी ब्लेस्ड हुआ। लिखा है 27 पद में, क्या लिखा है? परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए। क्या लिखा है? येपेत के वंश को फैलाए। क्या लिखा? येपेत के वंश को क्या फैलाए। लिखा? येपेत के वंश को फैलाए। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए। क्यों? क्योंकि वो शेम के साथ चला। और बोलो, शेम शेम क्यों डबल ब्लेसिंग पा रहा है? डबल ब्लेसिंग पा रहा है। वो इसलिए पा रहा है मेरे भाई और बहनों कि उसके पास निर्णय लेने के लिए था। यदि आज परमेश्वर ने आपको किसी पद पर रखा है और यदि आप उस पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, डबल कर्स भी आता है और डबल ब्लेसिंग भी आती है यदि आप सही इस्तेमाल करते हैं। बोलो, शेम के पास निर्णय लेने की सामर्थ्य, निर्णय लेने की सामर्थ्य, पिता का मजाक उड़ाए पिता का मजाक उड़ाए या या पिता को ढाके। पिता को ढाके। शेम ने बोला, शेम ने बोला, मैं पिता को ढाकूंगा। मैं पिता को ढाकूंगा। और येपेत, येपेत, तू मेरे साथ चल। तू मेरे साथ चल। येपेत उसके साथ चला येपेत उसके साथ चला। और परमेश्वर की ब्लेसिंग आई परमेश्वर की और शेम को डबल ब्लेस किया। शेम को डबल ब्लेस क्या किया? वह शेम के तंबू में बसे। शेम के तंबू में बसे। क्या लिखा है? परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए। हाँ, और वह शेम के तंबू में बसे। बोलो, शेम के तंबू में क्यों बसे? शेम के तंबू में क्यों बसे? क्योंकि उसने शेम की बात मानी। क्योंकि उन्हें शेम की बात मानी। प्रभु ने उसको शेम के साथ ब्लेस किया। प्रभु ने उसको शेम के साथ और कनान उसका दास हो। कनान उसका दास हो। कनान उसका दास हो। कनान उसका दास हो। बोलो, कनान क्या हो जाए? दास हो। कनान। दास हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर करूंगा मैं ताकि मैं कल नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकूं।
कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं? अब हम लोगों ने अभी तक ये बात को सीखी है कि कनान पर श्राप आ गया। सब बोलो, कनान पर श्राप आ गया। कनान पे श्राप हो गया। और शेम के ऊपर में बड़ी ब्लेसिंग आ गई। शेम के ऊपर में क्या आ गया? बड़ी ब्लेसिंग आ गई। शेम के ऊपर में क्या आ गया? बड़ी ब्लेसिंग आ गई। बोलो, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा शेम को ब्लेस करने के शेम लिए। को ब्लेस करने के शेम आशीषित हुआ। लिए। शेम आशीषित हुआ। शेम क्या हो गया? आशीषित हो गया। शेम क्या हो गया? आशीषित हो गया। अब वो आशीषें जो परमेश्वर ने कही है, परमेश्वर से पूरी, बोलो, जो आशीषें परमेश्वर ने दी है, जो आशीष परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर उसको पूरी करता है। परमेश्वर से पूरी नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाए। बोलो, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाए। 11 चैप्टर पे, उसका 10। बोलो, जेनेसिस 11:10। उत्पत्ति अध्याय 11 पद 10। क्या लिखा है? शेम की वंशावली यह है। शेम की क्या है? वंशावली ये है। बोलो, वंशावली। वंशावली ये है। शेम की क्या है? वंशावली ये है। शेम की वंशावली है। हाँ, जनरेशंस। बोलो, जनरेशंस ऑफ द जनरेशंस ऑफ शेम। जनरेशन ऑफ शेम। जनरेशंस ऑफ शेम। जनरेशन ऑफ शेम। बोलो, शेम की वंशावली ये है। शेम की वंशावली यह है। हाँ, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात हम्म। जब शेम 100 वर्ष का हुआ, हम्म। तब उससे अपशद का जन्म हुआ। हाँ, अर्पशद का। बोलो, अर्पशद का जन्म हुआ। वेरी गुड, अर्पशद का जन्म हुआ। बोलो, उसकी पीढ़ी से पीढ़ी चली। वो पीढ़ी से पीढ़ी चली। बोलो, शेम की पीढ़ी से पीढ़ी चली। शेम की पीढ़ी से पीढ़ी बोलो, शेम की पीढ़ी से पीढ़ी चली। शेम की पीढ़ी से सब बोलो, पीढ़ी शेम से पीढ़ी से पीढ़ी चली। शेम की पीढ़ी से पीढ़ी चली। और 24 पद पे आ गई। और 24 पद पे आ गई। कहां पर आ गई? 24। हाँ, जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ। बोलो, शेम की पीढ़ी चल रही है शेम की पीढ़ी चल रही है और उससे नाहोर आ रहा है। उससे नाहोर आ रहा है। हाँ, नाहोर। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ। बोलो, नाहोर। नाहोर हाँ 29 वर्ष का हुआ। हाँ। तब उसके द्वारा 13 का जन्म हुआ। कौन पैदा हो रहा है? 13। कौन पैदा हुआ? 13। नाहोर पैदा हो रहा है किसकी वंशावली से? शेम की वंशावली से। और शेम की वंशावली से नाहोर के द्वारा, बोलो, 13 पैदा। बोलो, 13 शेम की वंशावली है। शेम की वंशावली है। बोलो, 13 का मूल पिता 13 का मूल पिता शेम है। शेम है। और शेम जो है शेम जो वो है, डबल ब्लेस्ड है। डबल ब्लेस्ड। बोलो, पर शेम की वंशावली शेम की वंशावली 13 तक आते आते 13 के आते आते पूरी मूर्ति पूजक हो गई थी। पूरी मूर्ति रिपीट करो। पूरी मूर्ति पूजक हो गई थी। पूरी भटक चुकी थी। पूरी भटक चुकी थी। पूरी मूर्ति पूजक हो पूरी चुकी मूर्ति थी। पूजक हो गई मूर्ति थी। बनाने वाली भी हो गई मूर्ति थी। बनाने वाली मूर्ति को खाने वाले हो गई थी। मूर्ति का खाने वाली हो गई थी। मूर्ति खाने वाली हो गई अन्य देवी देवताओं की थी। अन्य देवी देवताओं उपासना करने वाली हो गई थी। उपासना करने वाली 13 तक। 13 तक। फिर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। बोलिए। फिर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हाँ, पढ़िए उसको। 13 का जन्म हुआ हुआ। और 13 के जन्म के पश्चात हाँ नाहोर 119 वर्ष का जीवित रहा। हाँ, अ, और उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न हुए। 26 रिसीव करें यीशु के नाम में। और उसकी और भी बेटी बेटी 26। जब तक 13 70 वर्ष का हुआ। हाँ, बोलो, 13 70 वर्ष का हुआ। 13 70 वर्ष हाँ। का हुआ, तब तक उसके द्वारा बोलो, तब उसके द्वारा। बोलो, 13 70 वर्ष का हुआ। 13 70 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारा उत्पन्न हुए। हारान उत्पन्न हुए। कम ऑन चर्च से हालेलुया। हालेलुया। कोई तो कहे हालेलुया। हालेलुया। कोई तो कहे हालेलुया। हालेलुया। बोलो, 13 के द्वारा अब्राम पैदा हुआ। 13 के द्वारा अब्राहम। बोलो, इसका मतलब अब्राम शेम की पीढ़ी का था। शेम की पीढ़ी का था। किसकी पीढ़ी का था? शेम की पीढ़ी का। और बोलो, और परमेश्वर ने परमेश्वर ने शेम से वायदा किया था। शेम से वायदा किया था। बोलो, शेम से वायदा किया था, शेम से वायदा मैं किया तेरी पीढ़ी को आशीष था। दूंगा। तेरी पीढ़ियों को आशीष दूंगा। बोलो, शेम से जो वायदा किया था, शेम से जो वायदा किया उस वायदे को पूरा करने के था, लिए वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम। बोलो, यदि कोई आपसे पूछे यदि कोई आपसे पूछे परमेश्वर अब्राहम को क्यों बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को, तो आपने कहना आपने क्या शेम की, बोलो, शेम के वायदे को पूरा करने के शेम लिए के वायदा को पूरा करने के लिए अब्राहम को बुलाया। अब्राहम को। हाँ, बोलो, अब ध्यान से सुनो। बोलो, अब 13 अब 13 और उसका परिवार उसका परिवार परमेश्वर की बुलाहट को पूरी करने जा रहा है। किसको पूरी करने जा रहा है? परमेश्वर की बुलाहट को पूरी करने जा रहा है। हाँ, 31। 13 अपने पुत्र अब्राहम बोलो, 13 अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत, अपने पोते लूत। जो हारान का पुत्र था। हाँ, कंटिन्यू। और अपनी बहू सारे, जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी हाँ। थी, इन सबों को लेकर कसादिया के, बोलो, कसदियों के, कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। कहा जा रहा है? कनान देश जाने को कहा जा रहा है? कनान देश जाने को चला। बोलो, एक सिंगल परिवार है एक सिंगल परिवार और पूरा देश है। पूरा देश है। बोलो, पूरा देश कनान है। पूरा
पूरा देश कनान, ये कनान नाम क्यों रखा गया? कनान नाम क्यों रखा गया? ये कनान नाम इसलिए है, कनान नाम इसलिए, ये हाम के बेटे का नाम कनान है के बेटे का नाम और कनान, उसका भी वंश उसका भी वंश उस देश में बसा हुआ था। देश में बसा हुआ सब बोलो उसका वंश, उसका वंश, बोलो हाम का वंश हाम का वंश कनान में बसा हुआ था। कनान में बसा हुआ और उस देश का नाम कनान क्यों रखा गया? उस देश का नाम कनान क्यों रखा गया? फिर से बोलो, उस देश का नाम कनान क्यों रखा गया? क्योंकि हाम के बेटे का नाम कनान था। हाम के बेटे का नाम कनान, हाम ने हाम ने अपने बेटे के नाम पर देश रखा। अपने बेटे के नाम पे देश, बोलो हाम ने हाम ने अपने बेटे के नाम से अपने बेटे के नाम से उसका नाम रखा कनान, उसका नाम रखा कनान, इसलिए वो कनान देश कहलाया। कनान देश कहलाया। अब परमेश्वर ने कहा था परमेश्वर ने कहा कनान गुलाम बनेगा, कनान गुलाम, कनान देश गुलाम बनेगा। कनान देश बार बार बोलो, कनान देश गुलाम बनेगा। परमेश्वर ने क्या कहा था? कनान देश गुलाम बनेगा। परमेश्वर ने क्या कहा था? कनान देश गुलाम बनेगा। और किसका गुलाम बनेगा? शेम का। शेम का, किसका गुलाम बनेगा? शेम का, किसका गुलाम बनेगा? शेम का। बोलो अब शेम की पीढ़ी शेम की पीढ़ी कनान पर कब्जा करने जा रही है। कनान पे कब्जा करने, कहाँ करने जा रही है? कनान पे कब्जा करने, हाँ, कनान पर क्या करने जा रही है? कब्जा। पर उनको पता नहीं कि हम कनान कब्जा करने जा रहे हैं, पर परमेश्वर को पता है। इसलिए 13 अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत और हारान का पुत्र था, जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहु सारे को जो अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। हाँ, हारान नामक देश में पहुंचकर वो रहने लगा। हारान में क्या करने लगा? देश में पहुंचकर वो रहने लगा। हाँ, जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वो हारान देश में मर गया। बोलो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर ने उनको भेजा था कनान। कहां भेजा था? परमेश्वर ने उनको भेजा था कनान, और वो रुक गए हारान में। और वो रुक गए हारान में। यही दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि परमेश्वर जहां आपको भेजता है आपके आशीषों को लेने के लिए, आप कहीं और ही चले जाते हैं। बोलो ये होता है आशीषों से भटक जाना। परमेश्वर ने आपको भेजा रोहित मसीह मिनिस्ट्री में आने के लिए। बोलो परमेश्वर ने आपको भेजा रोहित मसीह मिनिस्ट्री में आने, परमेश्वर ने आपको भेजा रोहित मसीह मिनिस्ट्री में आने के लिए। परमेश्वर ने आपको भेजा रोहित मसीह मिनिस्ट्री इतने में कोई और आ गया, कोई और आ गया, आप उधर जाने लगे। आप उधर जाने लगे। Come on, church. परमेश्वर ने आपको कहां भेजने के लिए बोला था? बोलो हारान। हारान में क्यों रुका वो? हारान में क्यों रुका? तो उसने देखा हारान अच्छा है। सब बोलिए, हारान अच्छा है। जोर से बोलो। हारान अच्छा है। उसने देखा देखा हारान में बहुत प्रोफेसी हो रही है। हारान में बहुत प्रोफेसी हो रही है। हारान में क्या हो रही है? बहुत प्रोफेसी हो रही है। हारान में बहुत काम हो रहा है। हारान में बहुत काम हो रहा है। परमेश्वर कहां भेज रहा था? बोलो कनान। कनान। हारान में टिक गए। हारान में टिक गए। बोलो हारान अच्छा है, हारान अच्छा है, सेफ है, सेफ ब्लेस है। कौन जाए कनान जब मिले हारान? कम ऑन चर्च, समझना है परमेश्वर चाहता था कि तेरह और उसका परिवार कनान जाए और परमेश्वर वो कनान देश उनको दे दे, लेकिन लेकिन तेरह कनान की बजाय, बोलो रास्ते में हारान था। रास्ते में हारान था। कसदियों के ऊर शहर, कसदियों के ऊर शहर में, ऊर देश से कनान, बोलो कनान के बीच में था हारान। बीच में था, बोलो रास्ते में रुक गया। रास्ते आज में। बहुत सारे लोग अपनी ब्लेसिंग नहीं पाते क्योंकि रास्ते में रुक जाते हैं। इस मिनिस्ट्री से जुड़े प्रभु आपको आशीष कराए, कई और ही भटक जाते हैं, फिर वहां से कुटा पिटा के थोड़े दिन बाद वापस लौट कर आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जिस जगह में आपको रखा है रहो। यदि परमेश्वर ने आपको रोहित मसीह मिनिस्ट्री में जुड़े रहने के लिए रखा है तो रहो, इधर उधर मत भटको। इधर उधर की आशीषों को देखकर, इधर उधर की बातों को देखकर अपने दिमाग को मत भटकने दो। मेरी बात ध्यान से सुन लो, समझ लो। यदि आप इधर उधर भटकोगे तो आप परमेश्वर की बुलाहट से अलग हो जाओगे, और परमेश्वर जो आशीष आपको देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा। बोलो परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए बुलाया। बोलो आज का पहला पाठ, परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए बुलाया क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के मूल पिता शेम को आशीष दी थी। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता था। परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता था। परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने अब अपनी प्रतिज्ञा को याद किया, अपनी पीढ़ी को याद किया और उन्हें बुलाया ताकि वो कनान को दंड दे सके। 3 बार बोली, कनान को दंड दे सके, कनान को दंड दे सके। कनान ने जो किया उसका फल उसे मिल पाए, उसे मिल पाए। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। कितने लोग आज मेरी बात को समझ रहे हैं? अब्राहम की बुलाहट हम देख रहे हैं आज। उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी बहुत सारे भेदों को आपके सामने खोलने वाला हूं। आज हम लोगों ने सीखा कि क्या कारण था कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। क्या कारण था परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया? उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था कि परमेश्वर ने
उसके मूल पिता शेम को आशीष दी थी, और उस आशीष पर कब्जा करने के लिए परमेश्वर अब अब्राहम को बुला रहा है और कनान को दंड देने के लिए, क्या करने के लिए? कनान को दंड देने के लिए परमेश्वर अब्राहम को बुलाया। बोलो, दो कारण थे। अब्राहम शेम को आशीष देने के लिए और कनान को दंड देने के लिए। ये बोलो, ये भविष्यवाणी थी जो कर्ज के रूप में आई थी। कि उसने अपने पिता को नंगा देखा और उसने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन शेम ने अपने पिता का मजाक नहीं उड़ाया, ना उसका नंगेपन को देखा, लेकिन उसने उस चादर को पीछे पीछे करके ढक दी। इसलिए प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप और मैं क्या कमा रहे हैं। आज आप और मैं क्या कमाना चाहते हैं? अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष या अपनी पीढ़ियों के लिए श्राप? श्राप भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और आशीषें भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आज पहला पार्ट था अब्राहम की बुलाहट के विषय। मैंने आपको बता दिया अब्राहम को क्यों परमेश्वर ने बुलाया है। वो उसका पीछे कारण ये था, उसके मूल पिता से खुदा ने वायदा किया था, आशीष दी थी, और उसके विरोधी को, जिसने परमेश्वर की नजर में पाप किया था, उसको दंड देने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना शेम की पीढ़ी से। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं बिलीव करता हूं आपको आज का वचन समझ में आया होगा।